हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेके। और ये स्टोरी होने वाली है पैरानॉर्मल, खतरनाक स्टोरी होने वाली है। मेरे लिए तो है ही, क्योंकि हाँ, मेरी लाइफ में ना सब कुछ हो चुका है, ये पैरानॉर्मल भी सब कुछ हो ही चुका है। आज मैं वो स्टोरी लेके आई हूँ, और ये एक्सपीरियंस ना मेरी लाइफ का सबसे हॉरिबल एक्सपीरियंस था। सो और हाँ गाइस, आज हमारे पास है न्यू सेटअप। आज मैं अपने लिविंग रूम पे शूट कर रही हूँ, क्योंकि रूम में सोचा कि रूम से बढ़ के आज लिविंग रूम पे हम शूट करते हैं। सो आई लाइक दिस बेटर, कंफर्टेबल सिटिंग। मेरे दो यूनिकॉर्न्स भी अच्छे से दिख रहे हैं। या एनीवेज, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो ये स्टोरी है 2017 से। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2017 से, ठीक है। सो यहाँ जो इस घर में हम रह रहे हैं, इससे पहले हम जो घर पे रहते थे, उस घर में हम 7 to 8 7 years तो हम मिनिमम उस घर पे रहे हैं, ठीक है। 7 years, आप सोच लो, एक ही घर पे 7 years। और वो घर रेंट पे था, हम रेंट पे रह रहे थे। बट दैट हाउस वाज सो ब्यूटीफुल। लाइक हमारे लिए वो, सबके लिए वो ब्यूटीफुल नहीं था, हमारे लिए था। क्योंकि वो राजकोट में प्रॉपर, हम जहाँ पे अभी रह रहे हैं राजकोट पे, वो प्रॉपर राजकोट पे नहीं है था राजकोट से थोड़ा सा बाहर था। गांव जैसा माहौल था एंड ऑल दैट। बट दैट हाउस वाज सो गुड। उस घर पे ना एक पॉजिटिविटी थी, काफी एक अलग ही, एक ओरा था उस घर का, जो हमें बहुत ही पसंद था। और हम बहुत खुश खुश रहते थे, बहुत ही अच्छा था सब कुछ, ठीक है। बहुत ही पुराने जमाने का घर दिखता था एंड ऑल दैट। बट हमारे लिए वो घर काफी अच्छा था। सो बैक इन 2017, या 2017, हम वहाँ पे रहते थे। 5 6 7 साल से हम वहाँ पे रह रहे थे, ठीक है। 2017 आया, और हम इतने सालों से रेंट पे ही रह रहे थे, तो वी थॉट कि चलो अब अब पैसे हमने बना लिए, थोड़ा कुछ हम हो गए कैपेबल टू बाय अ न्यू हाउस। अपना खुद का घर लेने के लिए हम कैपेबल हो गए हैं। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स वी थॉट टू बाय दैट हाउस, कि चलो यही घर खरीद लेते हैं, और थोड़ा जो रिनोवेशन बनता है वो हम करवा लेंगे, ठीक है। तो हमने ओनर से बात की, लैंडलॉर्ड से बात की। बट यू नो लैंडलॉर्ड, जो ओनर था उस घर का, he didn't want to sell that house because he had some sentiments with that house, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे ना, they used to live there। और उनके पेरेंट्स को बहुत ही पसंद था वो घर। और उनके पेरेंट्स की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी। वो घर वो सेल नहीं करना चाहते थे, सिर्फ रेंट पे ही देते थे। वो सेल कभी भी नहीं करेंगे। अदरवाइज वी रियली वांटेड टू बाय दैट हाउस, लेकिन वो सेल नहीं करना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया, और हम दूसरी जगह, ना चाहते हुए भी हम दूसरी जगह फ्लैट्स देखने लगे। फ्लैट में ही अब, क्योंकि हम फ्लैट अफोर्ड कर सकते थे, वी couldn't buy the actual house or 2 story house or something। हाँ, हम फ्लैट अफोर्ड डेफिनेटली कर सकते थे। सो हम डिफरेंट जगह पे फ्लैट्स देखने लगे। एंड फिर हम शहर से फिर भी काफी दूर एक साइट थी, जो हमारे बजट में भी थी, और काफी ब्यूटीफुल साइट थी। एंड आई एम वेरी सॉरी गाइस फॉर द साउंड, neighbors and all, I'm really sorry, please bear with it। so क्या हुआ कि हम एक फ्लैट की एडवर्टीजमेंट आई थी। सो वो फ्लैट हम देखने के लिए गए, और वो आउटस्कर्ट्स में ही था, राजकोट सिटी से बाहर था, ठीक है। और तो हम वो फ्लैट देखने के लिए चले गए। और वो फ्लैट काफी, वो जो साइट थी वो काफी ब्यूटीफुल थी। सब कुछ था वहां पे। 2 बड़े बड़े गार्डन्स थे, पूल था,
जिम था एंड ऑल दैट, प्ले एरिया था, सब कुछ था। लाइक इट वाज आवर ड्रीम हाउस। क्योंकि हमने हम जो जो माइंड में था कि हमें वैसा घर चाहिए, वैसा घर चाहिए, ये होगा उस फ्लैट में, वो होगा, वो एमिनिटीज होगी, ये होगा। तो वो सब कुछ वहां पे था। और सरप्राइजिंगली वो फ्लैट भी हमारे बजट में था, इनफैक्ट हमारे बजट से काफी सस्ता था। सो वी वर ऑल लाइक कि हमने कुछ भी नहीं सोचा कि ये कितना दूर पड़ेगा। क्योंकि जहाँ पे हम पहले रह रहे थे उससे राजकोट इतना दूर नहीं पड़ता था जितना इस घर से पड़ रहा था। क्योंकि मेरे भाई और पापा जहाँ पे काम करते हैं वो काफी दूर पड़ जाता उस घर से। इस घर से तो फिर भी इतना दूर नहीं है, बट उस घर से काफी दूर पड़ जाता। हमने ये कुछ भी नहीं सोचा एंड वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड टू सी दैट। और हम सब लाइक कि हमें तो ये यही घर चाहिए, हम यही रहेंगे, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस, हम यहीं पे रहना चाहते हैं। ठीक है, तो हम सब ने उसी दिन जिस दिन हम देखने गए थे ना फ्लैट, उसी दिन हम वो फ्लैट वो जो टोकन दे के आ गए थे, कुछ 11-12 हजार, और जो होता है 51 हजार 11 हजार, तो हम वो दे के उसी दिन हम दे के आ गए कि हम इतना पसंद आ गया था वो घर। तो वो घर हमारा बुक हो चुका था। ठीक है, और ऑब्वियसली हम बहुत ही एक्साइटेड थे अपने नए घर पे जाने के लिए। चाहे आप कितना ही खुश हो अपने रेंट वाले घर पे, लेकिन अब जब नया घर खरीदते हो देन यू फील लाइक कि हमें सब कुछ मिल गया। हाँ, हम बहुत खुश थे अपने ये रेंटेड हाउस से, लेकिन यार वो होता है ना कि हमें अपने घर पे जाना है, अपने अपना घर, हमें वहां रहने जाना है। सो वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड, इंक्लूडिंग मी। हाँ, मुझे तो पहले से वो जो हम रह रहे थे उस घर पे मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे मैं बहुत खुश थी, बट पता नहीं, वो एक अंदर आता है व्हेन यू आर टीनेजर एंड समथिंग। तो वो आपके होता है कि मैं गांव साइड पे रहती हूँ, मैं गांव में रहती हूँ और ये सब, और काफी ऐसी जगह है चारों ओर, ऐसे घूमते रहते लोग। सो आई वाज ashamed ऑफ दैट प्लेस। मैं स्कूल पे ना बताती भी नहीं थी कि मैं कहाँ पे रह रही हूँ। सो ऑल दैट स्टफ। सो या, you are a teenager and you're just shitty person, तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं होता। सो आई वाज लाइक दैट। सो मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी उस घर पे जाने के लिए कि फाइनली मैं लोगों को बता पाऊंगी कि मैं यहाँ पे रह रही हूँ। बट आई वाज जस्ट idiot. Right now I'm missing that place so much, you know so much. So yeah. तो क्या हुआ कि हम वो टोकन दे के आ गए, अब वो ऑफिशियली हम वो बुक करवा के आ गए थे। और फिर हम लोन पे लेने वाले थे ऑब्वियसली वो घर, क्योंकि इतने सारे पैसे तो आप कहाँ से। सो वो सब प्रोसीजर हमने स्टार्ट कर दिया, और वो चल के 1-2 महीने में वो सब कुछ हो गया। आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। सो 1-2 महीने में वो सब कुछ हो गया एंड द डे हैज कम। या सो क्या डेट थी, आई अप्रैल 2017, आई 17 डेट थी आई गेस, 17 अप्रैल 2017 को हम वहां से शिफ्ट होने वाले थे। ठीक है, हमने सारा सामान पैक कर लिया था, सब कुछ हम रेडी थे शिफ्टिंग के लिए, और सब कुछ रेडी था। तो हमने वो जो ट्रक्स और वो सब कुछ बुला लिया था सामान भरने के लिए, वो सब कुछ भरा। सो सुबह से हम लग गए थे वो सब शिफ्टिंग के लिए, और काफी दूर था। इस यहाँ पे हम रह रहे और हम रहने जा रहे थे यहाँ पे, इतना डिस्टेंस था बीच में, सिटी राजकोट सिटी पूरा यहाँ पे अभी रह रहे हैं, और यहाँ रहने जाने वाले। इट्स सो फार। यहाँ जब यहाँ पे हम रह रहे हैं ना, उससे वो घर होता है 17 किलोमीटर दूर, 17 किलोमीटर सिटी से। ठीक है, सो इतनी दूर हम जाने वाले थे, तो शिफ्टिंग ऑब्वियसली देर होने वाली थी। सो सुबह से हो गई थी रात, और रात को
फाइनली हमारा फाइनल जो शिफ्टिंग बॉक्स था वो हमने रखा और हम सब उस ट्रक के साथ निकलने वाले थे, ठीक है। सो मैं और मेरा भाई हम दोनों बाइक पे बैठे थे और उस घर को हम लास्ट में ही थे, सब निकल गए थे हम दोनों, और मेरा और मेरे भाई का बॉन्ड सबसे बेस्ट है और सबसे अच्छा है, ठीक है। तो हम वहां पे बैठे और बाइक पे बैठे और घर को देख रहे, और हम दोनों को उस टाइम पे रियलाइज कुछ ना कुछ तो क्लिक हुआ कि कुछ गलत हो रहा है, ये दिस इज नॉट हैप्पी मोमेंट, ये कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, समथिंग इज रॉन्ग। हमने 2 मिनट तो वहां खड़े रह के घर को देखा कि यार ये सही हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें ये छोड़ के जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बट इट वॉज टू लेट और हम वहां से निकल गए, ठीक है। फिर सब कुछ चला, हम बहुत ही खुश थे, नए घर पे सब कुछ शिफ्ट कर दिया, सब कुछ सेटल हो गया। एंड गाइस वो तब मैं पढ़ रही थी 9th स्टैंडर्ड में, तो मेरी एग्जाम्स चल रही थी एंड ऑल दैट। मैं काफी उस स्ट्रेस में भी थी और सब कुछ, क्योंकि शिफ्टिंग के नेक्स्ट डे ही मेरे एग्जाम थी, पेपर था एक, सो आई वॉज इन दैट जोन ऑल्सो। सो फिर हम शिफ्ट हुए, नए घर में आए, सब कुछ अच्छा लग रहा था, सब कुछ हैप्पी हैप्पी, यू नो, वेरी हैप्पी आई वॉज। सब कुछ बहुत बढ़िया था, रात को हम खाना खाए, सब कुछ अमेजिंग चल रहा था। फिर नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट डे उठे और हमें कुछ शॉपिंग करने जाना था। पहले तो मुझे एग्जाम थी तो वहां पे जाना था, सो दे ड्रॉप मी, माय डैड एंड माय ब्रदर, दे ड्रॉप मी टू स्कूल। स्कूल जाने के लिए मुझे सुबह 7 बजे उठना पड़ा, क्योंकि 8 या 8:30 बजे मेरी एग्जाम थी, तो मुझे वहां से जाने के लिए ही आधा पौना घंटा लग जाना था। सो हम वहाँ पे गए, मैंने एग्जाम दी, सब कुछ। फिर रिटर्न में हम लोग घर के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, तो हम शॉपिंग करके घर पे आ गए, ठीक है। एंड सब कुछ चल रहा था, अभी तो सब कुछ मैस्ड अप था घर पे, ऐसे ही सामान पड़ा था एंड ऑल दैट। मैं और मेरे भाई ने बोला कि चलना यार, हम दोनों टेरेस का एक चक्कर मार के आते हैं। I was like ठीक है चलो, तो हम टेरेस पे गए। टेरेस पे हम बैठे थे एंड व्यू देख रहे थे, और हमने देखा कि आजू बाजू कुछ भी नहीं है, लाइक देयर वाज नोबडी, एक कौवा भी नहीं उड़ रहा था वहां पे। एंड उस टाइम पे हम दोनों ने बोला कि यार हम कुछ ज्यादा दूर नहीं आ गए यार, कुछ ज्यादा ही हम अपने घर से दूर आ गए, अपने सिटी से काफी ज्यादा दूर नहीं आ गए। सो वी वर बोथ वेरी कंफ्यूज्ड एंड ऑल दैट। रिग्रेट था एक दिल में कि यार ये कहाँ पे आ गए, ये क्यों आए, हमने ये क्यों डिसीजन लिया, बट द डिसीजन हैज ऑलरेडी बीन मेड, सो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। सो वो बातें हुई एंड ऑल दैट। फिर मेरे 9th की फाइनल एग्जाम खत्म हो गई थी, वो लास्ट पेपर ही बचा था, ठीक है। और वेकेशन एंजॉय वेंजॉय तो क्या ही, मतलब वो ऐसे ही सब शिफ्टिंग में और ये कर सेटल होने में ही सब कुछ टाइम लग गया। और 9th के बाद सीधा बोर्ड आता है, 10th बोर्ड, तो वेकेशन उतना लंबा नहीं होता। सो हम स्कूल के लिए स्कूल की एडमिशन, क्योंकि अब वो तो बहुत दूर पड़ जाता है स्कूल, तो हम न्यू स्कूल। एंड गाइस ये ना एक डिफरेंट स्टोरी है मेरे 10th स्कूल फाइंडिंग की, वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। अगर वो बताने बैठ गई तो ये और भी लंबा, ऑलरेडी 14 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, सो आई कैन नॉट डू दैट। वो मैं अलग से, वो एक स्टोरी है, वो मैं बताऊंगी। सो स्कूल फाइंडिंग भी हमें करनी थी। सो फिर हम, क्या हुआ, स्कूल स्कूल के लिए हम बहुत ही ढूंढ रहे थे, क्योंकि वहां मैं जा नहीं सकती थी। और गाइस उस स्कूल में मैं 7 साल से जा रही थी, सो वहां पे मेरे सब फ्रेंड्स बन चुके थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और 10th में कौन ये स्कूल बदलता है, मैं बदलती हूँ। सो हम स्कूल हमें मिल गई, स्कूल में मैं गई, स्कूल का फर्स्ट डे था। आई वॉज लाइक ओ गॉड, क्या ही चल रहा है, मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। वो मेरे उस स्कूल से ये स्कूल काफी डिफरेंट था, काफी डिफरेंट एनवायरनमेंट था और सब कुछ whatever। तो स्कूल पे मैं गई, फर्स्ट डे हुआ, अच्छा था सब कुछ, इट वाज बोरिंग। सो फिर आई घर पे,
और खाना वाना खाया। मैं और मम्मा पूरे दिन अकेले घर पे रहते थे क्योंकि सब लोग मेरे भाई और पापा सुबह जाते थे, रात को 10:30-11 बजे घर पे आते थे। पूरा दिन मैं और मम्मा अकेले उस घर में। और वहाँ पे यार आजू-बाजू कुछ भी नहीं मिलता था हमें, ग्रोसरी स्टोर भी नहीं था वहाँ पे। इट वाज़ वेरी हार्ड यार। हमारी जो नॉर्मल लाइफ थी हम उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लाइफ में चले गए थे, ऑपोज़िट लाइफ में चले गए थे। सो पैरानॉर्मल अभी स्टार्ट नहीं हुआ। आई एम सॉरी गाइस, मैं फास्ट करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये कुछ ज़रूरी है, ठीक है? सो क्या हुआ कि थोड़े दिन हुए एंड अचानक से मैं डिफरेंट बिहेव करने लगी मम्मा के साथ। और यूजुअल घर घर के यूजुअल रूटीन में मैं काफ़ी वियर्ड बिहेव करने लगी। जैसे कि मैं हमेशा मम्मा को बोलती थी कि चलो यार बाहर चलते, आई रियली वांट टू गो आउट, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे बाहर जाना है। एंड मम्मा वाज़ लाइक कि हम कैसे जाएँ? क्योंकि मम्मा को टू व्हील चलाना नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था उस टाइम पे। और वो जो एरिया था वो काफ़ी बाहर, ये बिल्डिंग थी, अगर आप वहाँ से बाहर निकलो और वो सब कुछ आजू-बाजू में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, एकदम एकदम खाली-खाली सब कुछ था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। सो मम्मा वाज़ लाइक और हमें वहाँ के कहीं पे बाहर जाना हो, अगर उस बिल्डिंग से हमें कहीं बाहर और सिटी में जाना हो ना, तो बिल्डिंग से निकल के हमें 3 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था रोड की तरफ, क्योंकि रोड था 3 किलोमीटर दूर। तो मम्मा वाज़ लाइक कि ये पॉसिबल नहीं है, हर रोज़ हम 3 किलोमीटर चल के जाएँ, वहाँ से फिर हम कोई बस ले या रिक्शा ले और हम चलें। ये हर रोज़ पॉसिबल नहीं है। बट आई वाज़ क्राइंग ऑल द डे कि मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है। एंड फिर मम्मा मना कर देती थी तो मैं क्या करती थी कि मैं चाकू लेती थी, चाकू लेके मैं अपने आप को ऐसे-ऐसे स्क्रैच करती रहती थी पूरा दिन। और यहाँ अब भी कुछ नहीं है, बट ये पूरा भरा रहता था उस स्क्रैच मार्क से और ब्लड होता था एवरीवेयर। आई यूज्ड टू डू इट एवरी डे। मैं हर रोज़ रोती थी कि मम्मा मुझे बाहर जाना है, मम्मा मना कर देती थी, मैं अपने आप को ऐसे स्क्रैच करती रहती थी चाकू से। आई यूज्ड टू डू दिस एवरी डे, कंटिन्यूअसली ऐसे-ऐसे करती रहती थी। एंड मम्मा कुडन्ट स्टॉप मी। वो बहुत ही ट्राई करती थी लेकिन वो मुझे नहीं रोक पाती थी क्योंकि आई वाज़ लाइक डूइंग दिस ऑल द टाइम। एंड कई बार तो मैं अपने आप को रूम में लॉक करके सब कुछ करती थी। सो ये सब कुछ चला अराउंड 1 मंथ। ये एक 1 नहीं, 2 मंथ्स या और 2 मंथ्स तक ये सब कुछ चला। एंड आई वाज़ लाइक मुझे अब फिर सिचुएशन और वर्स हो गई कि 2 मंथ्स में ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स काफ़ी वरीड थे और कई लोगों से उन्होंने बात भी की। बट वहाँ से ये सब मुझे कहीं ले जाना तांत्रिक के पास और कहीं भी ले जाना, इट वाज़ वेरी हार्ड गाइस, क्योंकि पापा और भाई आते थे रात को 11 साढ़े 11 बजे और ये सब कुछ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता। सो ये सब कुछ चला 2 मंथ्स और मेरे पेरेंट्स सब हर रोज़ सोचते थे कि हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माय माय मॉम वाज़ लाइक कि उसे वो स्ट्रगल करके मुझे बाहर भी लेके जाए। और जब मैं बाहर होती हूँ ना, तो बाहर होती थी तो मैं कुछ भी नहीं करती थी। मैं एकदम हैप्पी, सिटी में आके तो मैं एकदम हैप्पी हो जाती थी। सो उन्होंने ऐसा सोचा कि ये बस ऐसी हो गई है कि उसको बाहर जाना है, यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि शी यूज्ड टू लिव इन सिटी। इतना सिटी से हम दूर नहीं रहते थे, थोड़ा 1-2 किलोमीटर ही दूर रहते थे। सो शी वाज़ लाइक कि शी यूज्ड टू बी लाइक स्टे इन सिटी और उसको ये लाइफ़स्टाइल अब नहीं हो रही है। सो दे थॉट दैट, लेकिन 2 महीने ऐसे बीते और सिचुएशन जस्ट गॉट वर्स, इवन वर्स कि मैं अपने आप को स्टैब करने की ट्राई करने लगी और कुछ भी मिलता तो आई यूज्ड टू डू दिस। काँच मिलता तो उससे ऐसे करती थी, फिर चाकू से तो आई वाज़ ऑलरेडी डूइंग दिस दैट। और फिर चालू हुआ कि मैं अब घर से भाग जाऊँगी। एक बार तो मैंने अपने कपड़े पैक कर लिए और मैं निकल गई। निकलने वाली थी बट थैंकफुली मम्मा ने मुझे पकड़ लिया।
तब मम्मा को लगा कि यार अब ये नहीं हो सकता, अब इसका क्या करें। सो फिर एक क्या हुआ कि सबने बैठ के डिसाइड किया कि अब हमें यहाँ से ये घर में हम नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी है और मुझे ऐसा हो गया है। सो यू नो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और कोई तांत्रिक, गाइस, कोई तांत्रिक भी वहां पे आने के लिए रेडी नहीं था। उतने दूर कोई तांत्रिक भी नहीं आ रहा था। सो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे आ सकते थे और मुझे किसी तांत्रिक को दिखा सकते थे एंड ऑल दैट, बट फोन पे ऑलरेडी डैड ने बात कर ली थी किसी तांत्रिक से, एंड ही वाज लाइक कि आप जहाँ पे रह रहे हैं ना, उस जगह में ही कुछ है और आपकी बेटी को ना किसी ने कुछ खिला दिया है। एंड it's a guy in the guy is after you guys guy क्या कि कुछ कर रहा था, वो कुछ तो मेरे पीछे पड़ा था, कुछ मैं भी सोच रही हूँ, ठीक है, याद है। the guy is after your girl or something, या वो मेरे पीछे पड़ा है, वो कुछ, वो उसको मैं चाहिए हूँ, ठीक है। he's trying to get me. I couldn't find the word. Okay, so um, तांत्रिक से ऑलरेडी बात हो गई थी, सब कुछ हो गया था, तो फिर वैसे भी किसी को भी अब उस घर में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था। सब वैसे भी ट्रैवलिंग में और वो सब काफी एग्जॉस्ट हो जाते थे। ऊपर से मेरे घर पे आके मैं रोती रहती थी, अपने आप को स्क्रैच करती रहती थी। So all that thingy was just not bearable for us. तो मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और गाइस, ये सब कुछ होते होते ऑलरेडी 5 मंथ्स हो चुके थे। 5 मंथ्स जब से हम उस घर में रहने गए थे, तभी से हमें सिर्फ 1 वीक के लिए शांति मिली थी। जब से मेरा स्कूल स्टार्ट हुआ और सब कुछ हुआ, तब से बस कलेश ही मच रहा था घर पे। 5 मंथ्स हो चुके थे। सो वी फाइनली डिसाइडेड कि हमें अब यहाँ से मूव ऑन करना चाहिए, हमें मूव कर लेना चाहिए, यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए। सो हम घर देखने लगे यहाँ पे। मैं और मेरा भाई यहाँ पे आते थे, वहां से यहाँ पे एवरी संडे घर देखने के लिए। आई यूज टू बी सो एक्साइटेड, एंड ऑब्वियसली हमने वो जो पुराना वाला घर था, हमने उसके ओनर से फिर से बात की कि प्लीज हमें वहाँ वापस ले लो, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा वही था, क्योंकि दैट हाउस हैज सम अनदर यूनिक पॉजिटिविटी इन इट। तो हमें वो बहुत पसंद था। बट अनफॉर्चुनेटली वो घर ऑलरेडी कोई वहां पे रहने लगा था, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे ही तो किसी को ऐसे निकाल नहीं सकते, वी आर वेरी सॉरी। सो वी वर लाइक ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो घर नहीं, लेकिन हमें शिफ्ट तो करना ही है। एवरी संडे में वो मेरा भाई ढूंढते रहे कर, घर ढूंढने में हमें 2 महीने चले गए थे। 2 महीने, यस। क्योंकि काफी ज्यादा पैसे खर्च चुके थे, ऑलरेडी काफी ज्यादा खर्चा हो चुका था। तो हमारे पास अब इतना बजट नहीं था कि हम कोई 15-20 हजार वाला कोई घर ऐसे रेंट पे ले सकते, क्योंकि हर जगह आप रेंट पूछने चाहो तो 20 हजार, 25 हजार। वी कुडंट अफोर्ड इट, ओके। सो हमें ये घर मिला फाइनली 2 मंथ्स के बाद, और थैंकफुली ये घर हमें एक रिलेटिव के थ्रू मिला, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल। तो हमें ये घर मिला। हमने इमीडिएटली हमने शिफ्ट करने का सोचा, शिफ्ट हो गए। कट टू हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए। वी वर हैप्पी, आई वाज तो ऑन क्लाउड 9 ना। मुझे वहां से निकलना ही था। आई couldn't stay in that house, it was so horrible। मैं वहां पे नहीं रहना चाहती थी 1 मिनट भी। एंड यहाँ आ गई। आई वॉज हैप्पी स्टिल। फिर यहाँ पे आके मुझे वो पुराना वाला घर याद आने लगा, एंड ऑल दैट। आई वाज टेरिबली मिसिंग दैट हाउस। और अभी भी मेरा 10th चल रहा है। 7 महीने हम उस नए घर में रहे, नए फ्लैट में रहे, और हम शिफ्ट हो गए यहाँ पे। 10th चल रहा है, स्कूल वहां पे है, कुछ भी सेटल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आए, यहाँ भी आप लोग सोच रहे हो कि सिचुएशन अच्छी हो गई होगी, बट नो। यहाँ पे आके भी सेम ही मेरा चल रहा था कि मुझे यहाँ से निकलना, मैं घर से भाग जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। आई यूज टू स्क्रैच अगेन एंड ऑल दैट। सो माय पेरेंट्स बोला कि अब क्या है, सिचुएशन गॉट वर्स। सो
एक बाबा को बुलाया, तांत्रिक को बुलाया है उन्होंने, काफ़ी अच्छे, और वो कोई ऐसे ढोंगी, अंधविश्वासी कुछ नहीं, वो जो भी होता है, वो सब कुछ सच बोलते हैं। तो उन्होंने आके मैं बोला कि एक लड़का है, जो आपकी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है और उन्होंने किया है वशीकरण आपकी लड़की के ऊपर, और इसलिए वो घर से भाग जाना चाहती है, और घर से भाग के वो सीधा उस लड़के के पास जाएँगी, और वो लड़का जो है आपकी लड़की से शादी करना चाहता है। यस। और वो लड़का फिर माय माय डैड एंड ब्रदर आस्क्ड हिम कि कौन है वो लड़का? आप नाम बताइए हमें। सो ही वाज़ लाइक कि हम नाम नहीं बता सकते। ऑब्वियसली हम ये नहीं बता सकते थे क्या हुआ, बट ही डिड अ काला जादू ऑन योर डॉटर सो बैड कि वो भाग के सीधा उसी के पास जाना चाहती है, वो उसके पास चली जाएगी। सो ही वाज़ लाइक कि आप जल्दी से कुछ कीजिए, आप अगर इस पे कुछ नहीं एक्शन लेंगे, सो योर डॉटर विल बी नो मोर। अगर ऐसे आप उसको रोकते रहे, बाहर नहीं जाने देंगे, सो शी विल अनअलाइव हरसेल्फ, एनी डे। एंड माय पेरेंट्स वर वेरी 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 स्कैर्ड। सो उन्होंने कहा कि आप सारंगपुर, आपने शायद सुना होगा, सारंगपुर काफ़ी पॉपुलर प्लेस है। लॉर्ड हनुमान का वो मंदिर है, वहाँ पे ये सब कुछ काला जादू और वो सब लोग वहाँ पे आते हैं, और वो लोग जो है वो सब कुछ हटा देते हैं। सो इमीडिएटली मेरे पेरेंट्स ने आधी रात को एक दिन सोचा कि हम इसको सारंगपुर लेके जाएंगे। सो हम वहाँ पे गए, एंड वो मंदिर पे ठंडी का माहौल था और सब कुछ, इट वाज़ वेरी वेरी कोल्ड आउट देयर। उस कोल्ड में मैं सुबह 6 बजे नहाई हूँ ठंडे पानी से, क्योंकि वहाँ पे नहाना ज़रूरी है। क्लोथ्स फिर बदल के, और जो आपने क्लोथ्स पहन के आए वो आपको डिस्ट्रॉय करना होता है, ठीक है? तो वहाँ पे हम गए, एंड मैं एक वहाँ के एक पुजारी और व्हाटएवर यू से, मैं वहाँ सामने बैठी थी उस बाबा के सामने, एंड ही डिड समथिंग। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि इसको क्या प्रॉब्लम है, ये सब कुछ। उन्होंने कुछ तो जल लिया, कुछ ऐसे लिया, एंड ही लाइक डिड दिस ऑन मी, एंड क्या हुआ मुझे ऐसा, आई वाज लाइक, हाँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं नींद से उठ चुकी हूँ। मैं ये जो 7 मंथ्स 8 मंथ्स जो थे, वो मैं नींद में थी और मैं अचानक से उठ गई। क्योंकि हम जब सारंगपुर जा रहे थे, मैंने पूरे रास्ते कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं। जैसे ही वो पानी उन्होंने मेरे ऊपर डाला, आई वाज़ लाइक अवेक, और मैं बोल ऐसे बक-बक करने लगी। मैं हैप्पी थी, बहुत ही हैप्पी थी, और मुझे काफ़ी लाइट फ़ील हो रहा था और सब कुछ। फिर उन बाबा ने कहा था कि ये फ़ोटो है लॉर्ड हनुमान का, इस लड़की को डेली पूजा करनी होगी, कुछ माला करनी होगी एवरी डे, शी विल बी फाइन। ऑलरेडी ये फाइन हो चुकी है, बट शी विल बी मोर फाइन। ठीक है? सो आई वाज़ सो हैप्पी, और मैं काफ़ी लाइट फ़ील कर रही थी। एंड गाइस, उस दिन से आज तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि यू नो ऐसा कोई भी स्क्रैच नहीं किया है एंड ऑल दैट। और वहाँ सरप्राइजिंगली वहाँ पे जब गई, तो वो सारे मार्क्स थे वो चाकू के, एंड घर पे आके 2-3 दिन बाद ये सब कुछ क्लियर, अब भी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब कुछ था और अभी कुछ भी नहीं है। मैं घर से ऐसे स्क्रैच करना बंद कर गई, और घर से भागना-वागना वो सब कुछ मैंने बंद कर दिया था। सो वो काफ़ी टेरिफाइंग दिन थे, काफ़ी टेरिफाइंग 7 मंथ्स थे मेरी लाइफ के, एंड इट वाज़ हॉरिबल। काफ़ी काफ़ी वो डरावना था। अभी भी मैं सोचती हूँ उस पल को, आई गेट स्कैर्ड, ठीक है? 9th स्टैंडर्ड में थी, कितने साल, 15, 14-15 साल की थी मैं सिर्फ। सो इट वाज़ हॉरिफाइंग। सो या वो लड़का जो भी है ना, आई आई हेट हिम, ठीक है? सो कुछ खिला दिया था उसने कैसे भी, और वो बाबा ने कहा था कि वो कोई जान पहचान वाला ये लड़का है। सो ही वाज फ्रॉम लाइक माय रिलेटिव्स और समथिंग, आई डोंट नो, बट जो भी है, अब आई एम टोटली फाइन, आई एम वेरी हैप्पी, सब कुछ ठीक है। बट गाइस, या
सीख देती हूँ, एक मैसेज दे रही हूँ, कोई भी आपको कुछ खिलाए, कुछ भी दे, don't eat it, please don't accept it. और yeah, that was the story. Already 30 minutes की story हो चुकी है. So yeah, if you like this video, guys, please like this video, and please subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. Bye bye.